हेलो, वेलकम टू आइडियल एस्ट्रो। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राशिस की। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राशिस को अच्छे से उनके कैरेक्टर को समझ लेंगे तो शायद आप अपनी प्रिडिक्शन को, भले आप कितने भी पुराने हैं एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में, जितनी बार जितने अच्छे बेसिक तरीके से आपको राशि का कैरेक्टर समझ में आएगा, आपकी प्रिडिक्शन में फाइन ट्यून होगा। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत सिंपल और एक बहुत ही सरल मेथड बताऊंगा जिससे आप राशि के कैरेक्टर को खुद ब खुद समझना स्टार्ट हो जाएंगे। लर्न करने की या मगअप करने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें प्लैनेट की पोस्टिंग कर दीजिए और हाउस के सिग्निफिकेंस को जोड़ दीजिए, आप एक बहुत अच्छे प्रिडिक्टर बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको इस वीडियो के अंत तक ये भी बताऊंगा कि कैसे प्लैनेट को किस राशि में प्लेस करके उसकी क्वालिटी को कैसे मॉडिफाई किया जाता है, कैसे उसको वो तड़का और वो स्पाइस मिलती है जिससे प्लैनेट अपने रिजल्ट को देता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली राशि एरीज से। एरीज राशि का अगर आप सिंबल देखेंगे, हमारे सेजेस ने, हमारे ऋषियों ने हमें एरीज का सिंबल रैम बताया। रैम यानी कि शीप, माउंटेन गोट। अगर आप माउंटेन गोट, एक इस पर्टिकुलर एनिमल के बारे में कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको ये पता लगेगा, इसकी जानकारी लेंगे, ये एक ऐसी गोट है, ऐसा एनिमल है जो बहुत ज्यादा रिस्क लेने में बिलीव करता है। बड़े बड़े पहाड़ चढ़ जाना, ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे ट्रीज चढ़ जाना विदाउट एनी फियर, कोई डर नहीं। लेकिन एक बार चढ़ने के बाद, चढ़ तो जाते हैं ये, नीचे कैसे आना है उसमें ये अपने दिमाग को दोहराते हैं। वहां इनकी सोच स्टार्ट होती है। काम करते समय, ऊपर चढ़ते समय तो इनके दिमाग में कोई सोच जाती ही नहीं, फटाफट से रिस्क ले लिया। और अगर आप साइमल्टेनियसली देखेंगे तो ये एनिमल जाना जाता है अपनी हेड फाइट के लिए। ये अपने हॉर्न्स को, अपने सींग को एक दूसरे के साथ टकराते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन ऑफ माइंड। तो अब आप इस एरीज राशि को समझे। एरीज राशि, अब आपने एक चीज और समझनी है कि जब भी हम राशि की पर्टिकुलर बात करते हैं तो 90% लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक जो है, आपके चंद्रमा जिस राशि में प्लेस्ड है वो आपकी राशि है और उस हिसाब से आपको ये क्वालिटी से जातक में मिलेंगी। नहीं, आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हर प्लैनेट के लिए यूज कीजिए ना। हर एक पर्टिकुलर प्लैनेट के अंदर आप ये कैरेक्टर को मिलाइए और देखिए फिर रिजल्ट्स। तो एरीज यानी कि, अब मैं यहां पर किसी पर्टिकुलर नेटिव को एड्रेस नहीं कर रहा हूं, कैरेक्टर किसी जातक का नहीं बता रहा हूं, मैं जो भी क्वालिटीज बता रहा हूं वो एक पर्टिकुलर राशि की बता रहा हूं। तो एरीज यानी कि फास्ट पब्लिक लाइफ, जल्दी, स्पीड, इंपल्सिव, क्विक। सारे मैंने गोट वाले जो रैम के आपको बताए, माउंटेन गोट के सारे उसके फीचर्स जोड़े हैं। इंपल्सिव, क्विक, फास्ट। अब ऐसे ही जो भी आपका प्लैनेट एरीज में प्लेस्ड है उसके अंदर ये क्वालिटीज को जोड़ दीजिएगा। अभी मैं आपको एंड तक बताऊंगा, एक एग्जांपल, एक उदाहरण देखिए कि कैसे इससे प्रिडिक्शन की जाती है। तो यानी कि अब हमें यह समझ में आया कि जो एरीज राशि है, एरीज मींस अ मूवेबल राशि, फास्ट पब्लिक लाइफ, इंपल्सिव, क्विक, गो गेटर। क्योंकि हमने क्या स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये जो एनिमल है ये सबसे पहले चढ़ जाता है, फियरलेसली चढ़ जाता है, उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचता है कि अब नीचे कैसे जाऊं। तो ऐसे ही एरीज राशि वाले एक्शन, एरीज राशि एक्शन ले लेती है, उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचती है। बात करते हैं हमारे दूसरी राशि यानी कि टॉरस की। दोस्तों, टॉरस का जो सिंबल बताया गया वो बताया गया बुल। अब आपने ये बात देखी होगी, जानी होगी कि बुल जो है वो सदियों से एक सोर्स, एक ऐसे एनिमल है जो ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं। आपने बुलक कार्ट्स देखी होंगी। बुल कार्ट्स के अंदर ये एनिमल एक सिटी से दूसरी सिटी लंबे लंबे डिस्टेंसेस, बहुत हैवी लोड लेके चलता है। ये एक ऐसा एनिमल है जो अकेले भी, आपने ऐसी भी कार्ट्स देखी होंगी, शहरों में तो अब कम हो गई, बट अभी भी आज अगर आप थोड़े से ओल्ड सिटीज की तरफ जाएं या गांव में जाएं तो आप बुल कार्ट्स जरूर देखेंगे। और आपने यहां पर यह चीज देखेंगे कि ऐसी कार्ट्स में बुल या तो अकेले लेके जा रहा होता है या कभी कभी पेयर में भी जाते हैं, खेतों में बहुत जोते जाते हैं। बस यही इनकी क्वालिटीज है। आपने एनिमल की क्वालिटीज को समझना है। बुल यानी कि ये बहुत डिटर्मिन्ड होते हैं, फिक्स्ड राशि है दोस्तों, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती इनमें। ये राशि के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये राशि बहुत डिटर्मिन्ड है। जब तक ये अपने एक कार्य को खत्म नहीं कर लेती,
ये अपने ध्यान को नहीं भटकाती, चाहे अपने काम को करने के लिए इन्हें किसी का सहारा मिले या ना मिले, इन्हें वो कार्य को समाप्त एंड तक पहुंचाना ही है। पृथ्वी तत्व है तो इतनी जल्दी कोई चेंजेस आ जाए वो इनसे डाइजेस्ट नहीं होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। और माइंड के अंदर जब तक जो इनकी पिक्चर है, जैसे बुल जो है वो जब तक अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता वो थकता नहीं है, तो ये भी टायरलेसली तब तक ये राशि काम करती रहती है जब तक ये उस डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाती। ये है इनके अंदर, ये है टॉरस, टॉरस की क्वालिटीज। कैलिबर है इस राशि में मैनिफेस्टेशन का। खेत जोत सकता है एक बुल, उसी हिसाब से ये राशि के अंदर कैलिबर दिया गया। ये राशि मैनिफेस्ट कर सकती है, क्रिएट कर सकती है। ये है टॉरस। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड राशि यानी कि जेमिनी का। अब मैं जो आपको जिस तरीके से समझा रहा हूं, अगर आप इस तरीके को थोड़ा सा अपनी माइंड में समझेंगे तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स। सिर्फ प्लैनेट को बिठाना है, उनके कारकत्व मालूम होने चाहिए, हाउसेस के सिग्निफिकेशंस पता है, बस देखिए फिर कमाल। जेमिनी, जेमिनी राशि, जेमिनी का जो सिंबल बताया गया वो एक मैन और अ वुमेन या फिर एक बॉय और अ गर्ल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दो लोग, जोड़ा। अब दोस्तों दो लोग जब मिलते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करना, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप बढ़ाना, इंडल्ज होना, कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर होगी। और आपको ये भी पता है, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं, जो भी मेरे पास मैच मेक के लिए आते हैं मैं उनसे जरूर बोलता हूं, ये मत बोलिएगा कि 100% मैच मेक हो सकता है। दो बर्तन रहेंगे तो खड़केंगे, यानी कि कभी किसी को फ्लेक्सिबल होना है, कभी किसी को। तो जेमिनी का मतलब भी यही है, सिंपल। ऐसे लोग, या जेमिनी राशि में जो क्वालिटी है वो क्वालिटी है एक्सप्रेसिवनेस की। जेमिनी मींस एक्सप्रेसिवनेस, इनिशिएट करना। इनिशिएट यानी कि किसी भी चीज का शुरुआत करना। आज आप मेरे साथ बैठे हैं, अपने किसी दोस्त के साथ बैठे हैं, या किसी अननोन आदमी के साथ भी बैठे हैं, तो दोनों में से कोई एक तो शुरुआत करेगा किसी न किसी बात की। तो किसी चीज की इनिशिएशन करना, ये भी जेमिनी के अंदर क्वालिटी है। बहुत पैशनेट की राशि है, पैशन है इस राशि में। जेमिनी के अंदर जो आपको एक क्वालिटी मिलेगी वो ये मिलेगी, ये सिचुएशन देख के अपनी फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं। अगर इन्हें लग रहा है कि अब हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यहां हमारा मतलब फुलफिल हो सकता है, ये फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। ये राशि ही ऐसी है, जो भी प्लैनेट इस राशि में बैठेगा वो यही कैरेक्टर लेगा, अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन वो एक्ट करने वाला है। कभी कभी आप देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर प्लैनेट अगर जेमिनी में बैठा है तो वो बहुत ज्यादा अड़ियल प्लैनेट भी हो जाता है, और उसका एक दूसरा कॉइन भी होता है, एक दूसरा फेस भी होता है, द अदर साइड ऑफ द कॉइन, वो बहुत एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होता है। बट ये राशि के अंदर सबसे ज्यादा जो एक महत्व दिया गया, जिसके लिए जेमिनी जानी जाती है, वो जानी जाती है सोशलाइजेशन, मिलनसार। सबसे जल्दी मिलना, मिलके अपने बात को, अपने काम को उसके आगे तक पहुंचाना, मिलना, बात करना, ये एक्सप्रेस करना, ये इस राशि की क्वालिटी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपनी चौथी यानी कि कर्क, कैंसर राशि की। कर्क का सिंबल दिया गया क्रैब। अब दोस्तों इस जीव के बारे में जानते हैं। क्रैब बहुत सिमिलर होता है लाइक कैंगरू। ये अपने बच्चे को अपने साथ चिपका के चलता है, अपने साथ चिपका के चलता है। और आप देखेंगे कि क्रैब एक ऐसा एनिमल है या एक ऐसा जीव है जो सोसाइटी में रहता है। अगर आप देखेंगे तो इकट्ठे रहना। अब बाकी क्रैब्स क्या कर रहे हैं, इसका भी बहुत ध्यान रखता है क्रैब। तो ऐसे ही आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे राशि के। मूवेबल राशि है, जल तत्व राशि है। तो पहले हमने क्या समझा कि जो भी ये राशि है इसके अंदर एक मदरली क्वालिटीज आ रही है, नरिशमेंट की राशि है। बच्चे को साथ लेके चलना है ना, तो इमोशंस को बहुत ज्यादा समझना। और क्योंकि जल तत्व है तो जल, वो भी फ्लोइंग वाटर। आप सब जानते हैं कि एक वाटर ऐसा तत्व है जो सबसे जल्दी अपने भाव बदलता है, लिक्विड, सॉलिड, गैस। ऐसे ही ये कर्क राशि है। ये कैंसर राशि स्टेबल नहीं है, इट्स लैक स्टेबिलिटी, इमोशनल है। कब बदल जाए ये कैंसर राशि को खुद भी नहीं पता। तो जो भी इसमें प्लैनेट जाएगा उसमें नरिशमेंट, वहां पर आप ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर प्लैनेट की
आपको उसके जो भी कारकत्व है उसकी आपको एप्रिसिएशन चाहिए होगी। आप इमोशनली सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे तब तक, आपको वो सब क्वालिटीज चाहिए होंगी और आप उस प्लैनेट के कारकत्व को दिमाग से नहीं दिल से सोच के उसका फैसला लेंगे। ये है कर्क, क्रैब। क्रैब सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है, यानी कि कर्क आसपास क्या हो रहा है उसका भी पूरा ध्यान रखते हैं, उनके इमोशंस उस पर भी निर्भर करते हैं। तो ये एक इमोशनल लैक ऑफ स्टेबिलिटी, हार्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देना, ऐसी कुछ क्वालिटीज हमें नजर आती हैं। नरिशमेंट, मदरली केयर, बहुत ज्यादा दिल से सोचना, कंफर्ट जोन, ये आपको कर्क में मिलता है। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको ये 4 राशियों के कैरेक्टर बताए, ऐसे ही मैं आपको इसके अंदर एक प्लैनेट प्लेस करके उसकी प्रिडिक्शन बताता हूं। हमने पहली राशि कौन सी समझी थी? आपके लिए होमवर्क है, एरीज। आप बिना वीडियो को रिवाइंड करे सोचे कि एरीज के क्या कैरेक्टर हमने पकड़े थे, वो एनिमल के थ्रू। अब मर्कुरी एक पृथ्वी तत्व प्लैनेट है, उसको हमने एक फायरी यानी कि एरीज राशि में डाल दिया। मर्कुरी क्या गवर्न करता है? आपकी कम्युनिकेशन, आपकी स्पीच। तो जब बुध एरीज में आएंगे तो ऐसे जातक फियरलेस होंगे अपनी बात रखने में, निडर होकर अपनी बात बोल सकते होंगे, बहुत विटी होंगे, हाजिर जवाब, फटाफट से अपना आंसर दे दिया। कभी कभी ज्यादा भी बोल दिया, फिर बाद में सोचेंगे कि अरे यार ये नहीं बोलना चाहिए था, मेरा बॉस था, यहां सोच के बोलना चाहिए था। बुध एरीज में, कॉन्सिक्वेंसेस तो बाद में सोचने इन्होंने, पहले तो एक बार के लिए बोल देंगे। तो जैसे मैंने मर्कुरी को प्लेस किया, ऐसे आप एरीज राशि में पहले सारे प्लैनेट्स को प्लेस कीजिए और उनके कारकत्व को जानिए। आने वाली वीडियोस में मैं आपको नेक्स्ट राशिज के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बताऊंगा। तब तक के लिए आप इसको होमवर्क कीजिए, इसको अच्छे से मगअप कीजिए।